ये रेनन मार्टिन की बुक से आज हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, जिसमें सेंटेंस एरर डिटेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0311128840। और उसके बाद एक एक्सरसाइज भी है जो हमने आज हल करनी है। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि व्हेन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, और के साथ जब दो नाउन्स आपस में जुड़े होते हैं तो हम वर्ब की अरेंजमेंट कैसे रखते हैं। चले अब बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, ये कह रहा है नाइदर अली आर। अब देखें, नाइदर के साथ हम अक्सर आर इस्तेमाल नहीं करते। नाइदर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नार इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आर के या नार के बाद जो सब्जेक्ट आता है, जैसे कि नाइदर अली एक ये सब्जेक्ट है और नार हिज फ्रेंड ये भी आपका सिंगुलर है, दोनों तरफ से सिंगुलर है। तो नार के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपने वर्ब को इस्तेमाल करना है। तो नाइदर हिज फ्रेंड सिंगुलर है तो आपने इज का इस्तेमाल करना है, आर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने ये नहीं समझना है कि अली और हिज फ्रेंड दो हैं तो इसलिए हमने आर का इस्तेमाल करना है। नेवर, यू हैव टू कम अप विथ सिंगुलर जब नार और आर का इस्तेमाल हुआ हो। उसके बाद आइदर अली और, आइदर के साथ आर लगाते हैं, आइदर अली और हिज फ्रेंड्स। अब यहां पे देखें, फ्रेंड्स क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए आर के बाद वाले सब्जेक्ट को देख के वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हैज नहीं होना चाहिए, हैव होना चाहिए। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सेंटेंस की तरफ। अब ये एंड के साथ जुड़े हुए हैं, आसिफ एंड आसिम। अब इज लगाएंगे या आर? ये रूल कहता है जब भी दो नाउन, चाहे वो सिंगुलर ही प्लूरल क्यों ना हो, आसिफ एंड आसिम दो सब्जेक्ट है, तो हमने जो वर्ब है आर का इस्तेमाल करना है, इज का इस्तेमाल नहीं करना। तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा, क्योंकि आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है तो देयर इस्तेमाल होना चाहिए, हिज नहीं। उसके बाद नंबर 4, नाइदर ही नार आई। तो आपने क्या इस्तेमाल करना है? नाइदर ही नार आई। अब आपने, मैंने ऊपर बताया कि नार के बाद वाले सब्जेक्ट को देख के हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो नार आई एम होगा, आर नहीं होगा, इज नहीं होगा। आपने ये नहीं समझना है कि ही और आई दो सब्जेक्ट हैं तो हमने वर्ब वो इस्तेमाल करना है प्लूरल, नो। उसके बाद नंबर 5 लास्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ही एंड आई। अब देखें, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, ही एक सब्जेक्ट है, आई दूसरा सब्जेक्ट है, तो ये दो सब्जेक्ट आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पे आर और नार की कंडीशन नहीं है तो आपने इज भी इस्तेमाल नहीं करना है, एम भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है, तो आपने आर का इस्तेमाल करना है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट strategies to tackle out sentence error detection. Those who are interested can join my online classes. Thank you so much.